सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। धनु राशि मई 2025। शनि का ढैया आपको लग चुका है, लेकिन इसके बाद भी मई के महीने में अच्छे लाभ के योग बनेंगे। और कब कब अच्छा लाभ मिल सकता है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। चाहे आर्थिक दृष्टि से देखें, चाहे शैक्षणिक दृष्टि से देखें, चाहे यात्रा की दृष्टि से देखें, और विशेष बात, शादी का रिश्ता इस महीने में कब पक्का हो सकता है, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो नौकरी, व्यापार, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यह बात नोट करें, जो मैं तारीखें बता रहा हूँ, इन तारीखों जो समय है उस समय में कोई भी शुभ मुहूर्त ना करें। और छोटी सी जानकारी इससे संबंधित यह भी है कि जो समय मुहूर्त में शुभ नहीं है उसमें कुछ बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। तो दिनांक 3 तारीख मई की 3 तारीख, एक बात और नोट करिए, धनु राशि का सीधा सा मतलब है चंद्र राशि से। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा 9 नंबर अंक पर लिखा हुआ होगा, तभी आपकी धनु राशि होगी। तो मई, इसके बारे में जानेंगे। 3 तारीख सुबह 6:37 से लेकर 5 तारीख दोपहर 2 बजे तक का समय आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इसमें कोई भी शुभ मुहूर्त ना करें, और इस समय में शरीर और स्वास्थ्य पर ध्यान जरूर देवें। अब नेक्स्ट तारीख है 13 तारीख, मई की 13 तारीख, 2:30 AM, अर्थात 12 की रात, लेकिन वहाँ 13 लग चुकी होगी। 2:30 AM से लेकर 15 तारीख दोपहर 2:10 PM तक यह समय भी ठीक नहीं रहेगा। इसमें भी कोई मुहूर्त ना करें, और कोई बड़ा खर्चा कर रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस समय में ध्यान देवें। व्यर्थ खर्च इस समय में ना करें। 22 तारीख दोपहर 12:08 से लेकर 24 तारीख दोपहर 1:48 तक, 1:48 तक इस समय में कुछ मानसिक चिंता परेशानी रह सकती है। तो परिवार में बैठे हैं तो प्रेम से बातचीत करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। इसके अलावा बाहर भी कहीं जाते हैं तो प्रेम से सभी के साथ व्यवहार करेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। और कोई झगड़े वाली स्थिति बन रही है तो इस समय में दूर रहें तो अच्छी स्थिति रहेगी। और इस समय में कोई भी शुभ मुहूर्त ना करें। अगली तारीख है 30 तारीख दोपहर 3:40 PM से लेकर 31 तारीख पूरे दिन तक। इस समय में भी स्वास्थ्य और शरीर पर ध्यान देवें, और कोई मुहूर्त इस समय में ना करें। अब चलते हैं विषय पर। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का समय मध्यम रहेगा। फिर इसके बाद स्वास्थ्य में सुधार होगा। 15 तारीख से लेकर 31 तारीख का समय स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं रहेगा। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 1 तारीख से 14 तारीख के बीच में आप बीमार हो जाएंगे। ये केवल संभावना है। यदि आपका स्वास्थ्य पहले से ही खराब रहता है तो 1 तारीख से 14 तारीख के बीच में ध्यान देवें, और 1 तारीख से 14 तारीख के बीच में खान पान पर भी ध्यान देवें। और जो ऊपर तारीखें बताई उसमें तो विशेष ध्यान देना ही पड़ेगा। भाग्य की दृष्टि से देखें और अचानक लाभ की योग अगर देखें तो 1 तारीख से 14 तारीख का समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा। अब देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है तो स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, और फिर शरीर अच्छा रहेगा और कामकाज पर ध्यान देंगे तो इस समय में आपको परिवार के सदस्यों जैसे पिता से भी लाभ मिलेगा, और अन्य प्रकार से जो भी व्यापार नौकरी आप कर रहे हैं वहाँ पर भी अचानक लाभ के अवसर बनेंगे। धन लाभ भी हो सकता है और अन्य प्रकार का पद लाभ भी हो सकता है। मान लीजिए कि नौकरी में पद लाभ हो गया, ऊंचा पद मिल गया, या आप कोई ट्रांसफ़र चाहते हैं तो इस समय में हो गया, या किसी न किसी प्रकार का अचानक लाभ का योग इस समय में बन सकता है। तो अच्छी मेहनत करें इस समय में। नौकरी में तरक्की की दृष्टि से देखा जाए तो 7 तारीख से लेकर 31 तारीख का समय वैसे ठीक रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं या नई नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो 23 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में ये समय सर्वश्रेष्ठ रहेगा। नौकरी छोड़ने का विचार कर रहे हैं तो 1 तारीख से 17 तारीख का समय ठीक नहीं रहेगा। अगर नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। 18 तारीख बाद फिर विचार आप चाहें तो करें। और अगर नौकरी अच्छी चल रही तो छोड़ने की आवश्यकता ही क्यों पड़ रही है, उस विषय को भी सोचें, क्योंकि आजकल फिर वापस नौकरी मिलनी बड़ी मुश्किल है। तो दूसरी नौकरी हाथ में हो तभी छोड़ें। मैंने बहुत सी बार देखा है, ऐसे बहुत से मामले आते हैं
कि मान लीजिए जैसे अभी एक मामला था कि उसमें पैकेज बहुत अच्छा था लड़की का, अब पद भी ऊपर मिल गया लेकिन पैकेज नहीं बढ़ा, पैकेज उतना का उतना ही है। तो ऐसी स्थिति में हमारी राय यही रहती है कि एक बार तो इस नौकरी को करते रहें, फिर आपको कोई अच्छी नौकरी मिल जाए जहाँ पैसा अच्छा मिल जाए, पैकेज अच्छा मिल जाए, उसको ज्वाइन कर लें। तो इन बातों को समझना जरूरी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो इस महीने मंगल जो है 8वां रहेगा, तो ऐसी स्थिति में भोजन की शुद्धता पर ध्यान देना पड़ेगा। चाहे आप घर में भोजन कर रहे हैं या बाहर भी कर रहे हैं तो शुद्धता पर ध्यान जरूर देना पड़ेगा। और घर का अगर शुद्ध सात्विक भोजन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन गलत खान पान कर रहे हैं तो इस समय में थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं, कब्ज की समस्या है या पेट में कोई समस्या है तो फिर दिक्कत बढ़ सकती है। जिन बहनों को इस मई के महीने में डॉक्टर ने तारीख दी है संतान होने वाली है, मान लीजिए इसी महीने में होने वाली है, तो उनको भी थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, 1 तारीख से 14 तारीख का समय ठीक रहेगा। ठीक का मतलब इस समय में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पढ़ाई अच्छी रहेगी। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे रूटीन में जो भी पढ़ाई आप करते हैं उसको बढ़ाएं तो 1 से 14 तारीख बेहतर रहेगा। 15 से 31 तारीख के समय, ये जो समय है 15 से 31 तारीख का समय, इसमें थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। कहीं पर आना जाना हो जाए, उस कारण से आपकी शिक्षा थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, तो थोड़ा सा इस समय में ध्यान देवें। व्यर्थ कहीं पर ना जाएं, केवल पढ़ाई पर ध्यान दें तो ठीक स्थिति रहेगी, अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो। बाकी 15 तारीख बाद कुछ स्थिति अलग बन सकती है, 15 से 31 के बीच में। व्यापारियों के लिए 7 तारीख से लेकर 23 तारीख का समय शुभ रहेगा। अगर आप व्यापारी हैं, कोई व्यापार करते हैं, छोटा हो बड़ा हो, तो 7 तारीख से 23 तारीख का समय शुभ रहेगा। और इस समय में अगर व्यापार पर ध्यान देंगे तो लाभ के अच्छे योग बनेंगे। कोई पार्टनरशिप का काम कर रहे हैं तब भी यह समय आपके लिए ठीक रहेगा। यात्रा योग की दृष्टि से देखा जाए तो 1 से 14 तारीख के बीच में यात्रा योग बन सकता है। हालांकि इसके बाद भी योग तो बनेगा, लेकिन 1 तारीख से 14 तारीख के बीच में कहीं घूमने जाना है तो अच्छी स्थिति रहेगी। धनु राशि वालों के लिए ठीक स्थिति, योग ज़्यादा प्रबल रहेंगे। पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो 18 तारीख से लेकर 31 तारीख का समय बेहतर रहेगा। इससे पहले परिवार में किसी बात को लेकर कोई विवाद है तो थोड़ा सा ध्यान जरूर देना पड़ेगा, लेकिन 18 तारीख बाद वह विवाद भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो समाप्त होगा, नहीं चाहेंगे तो कैसे समाप्त होगा। कोई व्यक्ति जिद्दी है, उसको तो विवाद करना है, तो फिर कैसे संभव है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि विवाद समाप्त हो जाए तो 18 तारीख बाद राहत मिल सकती है। नया मकान बनाना चाहते हैं, नया मकान लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में 18 तारीख से 31 तारीख का समय सर्वोत्तम रहेगा। उसमें भी जो टाइम ऊपर मैंने बताया उसमें मुहूर्त नहीं करना है तो उस समय को छोड़ दें। 18 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में मनपसंद वस्तुओं को खरीदने का भी विचार बन सकता है, तो ये बात भी आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा यदि आप कोई सरकारी काम निकलवाना चाहते हैं, सरकारी कार्यों में सफलता पाना चाहते हैं, तो 15 तारीख से 31 तारीख के बीच में कोशिश करें। जैसे गवर्नमेंट का कोई काम है या आप कोई सरकार से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं या सरकार से कोई टेंडर लेते हैं, आप ठेका लेकर कोई काम करते हैं, टेंडर लेते हैं, तो इस समय में प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। या आपका कोई सरकारी काम अटका पड़ा है तो 15 तारीख से 31 तारीख के बीच में प्रयास करें, उस डिपार्टमेंट में जाएं, फिर काम करें तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। दाम्पत्य और वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें कि अगर आप शादीशुदा हैं, वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें तो 1 तारीख से लेकर 6 तारीख का समय ठीक नहीं रहेगा। सावधानी रखें, पति पत्नी इस समय में प्रेम पूर्वक रहेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। इसके बाद धीरे धीरे फिर सुधार वाली स्थिति है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब प्रेम विवाह की दृष्टि से देखा जाए तो, और या प्रेम संबंधों के बारे में बात करें, आप किसी से प्रेम करते हैं, बहुत से लोग आजकल लिव इन में रहते हैं, तो इस बारे में अगर बात करें तो 7 तारीख से लेकर 23 तारीख का समय ठीक रहेगा। यदि विवाह करना चाहते हैं तो इस समय में प्रयास करें, माता पिता से बातचीत करें तो सफलता विवाह में भी मिल सकती है। तो ये स्थिति प्रेम विवाह वालों के लिए। अब शादी का रिश्ता पक्का होगा या नहीं होगा, इस महीने में कौन सा समय अच्छा है, देखिए संभावना जो भी बन रही है आपके सामने रख रहा हूँ। शादी का रिश्ता
पक्का हो। इस दृष्टि से देखा जाए तो 15 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में कोशिश करें तो सफलता आपको मिल सकती है। तो 15 तारीख बाद, मई की 15 तारीख, उसके बाद ही कोशिश करें तो सफलता ज़्यादा मिल सकती है। बहुत से ऐसे जातक हैं जिनकी धनु राशि है और पहले से ही रिश्ता पक्का हो गया। बहुत से ऐसे भी हैं जिनके हमने मुहूर्त तक निकाल दिए हैं, तो उनकी तो 15 से 31 के बीच में कोई शुभ मुहूर्त में विवाह तक भी हो सकता है। तो ये 15 से 31 वाला समय काफ़ी अच्छा रहेगा। तो धनु राशि के बारे में आज आपने जाना है कि मोटी मोटी स्थितियाँ कौन सी है, क्या क्या संभावनाएं हैं, कौन सा समय ठीक है, कौन सा समय ठीक नहीं है और किस समय में मुहूर्त नहीं करना है। देखिए, मुहूर्त के बारे में कई बार मैं जानकारी दे चुका हूँ और लगातार वीडियो भेज रहा हूँ मुहूर्त के, जिसमें शादी के मुहूर्त, भूमि पूजन के मुहूर्त, गृह प्रवेश के मुहूर्त। आप इस वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर वे सारे वीडियो देख सकते हैं। देखिए, शादी के, विवाह के तो सारे मुहूर्त मैंने आपको इस साल के बता दिए हैं और अभी वर्तमान में मई तक के मैंने भूमि पूजन, गृह प्रवेश, ये सारे मुहूर्त बता दिए हैं। तो आप चाहें तो इस चैनल पर देख सकते हैं। यह वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।